Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम पढ़ रहे हैं भागवतम के प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय। उसके हम समरी देखने वाले हैं। सबसे प्रथम हम आप सबका स्वागत है साधु संघ के सुबह के भागवतम के ऑनलाइन सत्संग में। हम पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वो समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञान अपोहनच्च वेदेश सर्व अहमेव वेदो वेदांत कृतवेद्विदेव चाहम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। फिर से सभी के चरणों में एक बार दंडवत प्रणाम। और हम प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय देख रहे हैं। इसकी समरी देखेंगे। तो इस अध्याय का नाम क्या है? परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो इससे पहले हमने देखा था कि जब शौनक मुनि ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया था कि किस तरह परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, वो किस तरह के राजा थे और कैसे उनका राजकारभार चल रहा था, किस तरह उन्होंने शासन किया। तो उनके जो प्रश्न के उत्तर देने थे, उससे पहले ये सब समझाना अनिवार्य था कि परीक्षित महाराज राजा बने उससे पहले क्या हुआ। भगवान वहां पर थे, हस्तिनापुर में थे। फिर भगवान ने हस्तिनापुर से द्वारका गए और फिर द्वारका जाने के बाद फिर यहाँ पर विदुर जी आए। फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को लेके गए। फिर धृतराष्ट्र ने कैसे अपना देह त्याग दिया, विदुर जी ने किस तरह अपना देह त्यागा। फिर भगवान कैसे अपने धाम गए। फिर सारे यदुवंश
ऋषि गए, फिर उसके बाद पांडव गए और फिर उसके बाद परीक्षित महाराज का राज्य है। इसलिए ये सब एक ही श्रृंखला में था, इसलिए वो प्रश्न का उत्तर इस तरह देने के पहले ये सब पहले बीच में अध्याय आते हैं और फिर परीक्षित महाराज का राज्य का वर्णन, कैसे उनका जन्म हुआ और फिर कैसे उनके गर्भ में रक्षा की थी, वो भी एक प्रश्न था ना शौनक मुनि का, उसका भी उत्तर दिया। किस तरह फिर अश्वत्थामा ने वो अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र, और किस तरह भगवान ने उनकी रक्षा की थी और किस तरह के राजा थे। तो आज उसी बारे में हम समझने का प्रयास करें। तो सूत गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित जो थे, वो जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनके आदेशानुसार अपना राज्य कारभार चला रहे थे। उनमें सभी महान गुणों द्वारा शासन चलाया और जिस तरह उनके जन्म के वक्त भविष्यवाणी की थी कि ये राजा भगवान श्री राजा रामचंद्र जैसे राज्य करेंगे, शिबी महाराज के जैसे राजा हो गए तथा अपने दादा युधिष्ठिर महाराज के जैसे राजा हो गए, उसी तरह उन्होंने राज्य किया और उनके राज्यों में किसी कमी की किसी बात की ऐसी त्रुटि नहीं थी। सब मुनियों का सत्कार होता था, फिर बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सब पशु मनुष्य सब कुछ समृद्ध थे और किसी को किसी तरह का दुख नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी वहां पर मूर्ख नहीं था, सब बुद्धिमान थे वहां पर और सब शास्त्र को जानने वाले थे। इस तरह उनका राज्य था। और महाराज परीक्षित का विवाह उनकी मामा पुत्र जो विराट के सम्राट थे, उनकी पुत्री इरावती से हुआ था। उनकी मामा की बेटी थी और उनसे उन्हें 4 पुत्र हुए। तो 4 पुत्र के नाम पहले तो हमें जन्मेजय पता है और फिर उसके साथ दूसरा था श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय, ये उनके नाम थे। और फिर जन्मेजय जो थे, उन्होंने अजंता तक्षशिला पर अपने पिता को जो शाप मिला था और उसके कारण समय से पहले उनकी मृत्यु थी, तो इसलिए उन्होंने तक्षशिला पर अपना युद्ध किया था। और फिर उन्होंने और एक किया था यज्ञ, सर्प यज्ञ किया था, क्योंकि वो महाराज परीक्षित को जो शाप मिला था उसका बदला लेना चाहते थे कि उसकी वजह से उनकी मृत्यु समय के पूर्व हुई थी, इसलिए। और वो यज्ञ में सारी जातियों के सर्प की आहुति देना चाहते थे, लेकिन वो यज्ञ के लिए जितने सारे देवता वहां पर उपस्थित थे, व्यासदेव थे, उन्होंने सबने उन्हें समझाया कि ये यज्ञ मत करिए, संपूर्ण सर्प जाति की आहुति देना उचित नहीं है। जब उन्हें ये समझ में आया तो उन्होंने यज्ञ तुरंत बंद किया और जो भी यज्ञ के लिए वहां पर उपस्थित थे, जो भी मुनि, ब्राह्मण, ऋषि, देवतागण, उन्हें सबको जिस तरह यज्ञ होने के बाद उनका सत्कार किया जाता है उसी तरह सत्कार करके भेज दिया। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर व्यासदेव भी उपस्थित थे। तो व्यासदेव जी ने उन्हें कुरुक्षेत्र में जो हुआ था उस वक्त वो सब बताया कि किस तरह युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण सारथी बने थे, हर एक कुरुक्षेत्र में जो हुआ था वो बताया। और उसके बाद व्यासदेव के ही जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने महाभारत सुनाई। और फिर व्यासदेव ने उनकी और एक इच्छा पूरी की, जन्मेजय राजा की। उन्हें अपने पिता को देखना था, महाराज परीक्षित को। तो वहां पर महाराज परीक्षित का दर्शन हुआ और तब जन्मेजय राजा है वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने अपने पिता को देखा। और फिर उन्होंने व्यासदेव जी की और अपने पिता के चरण धोकर उनकी पूजा की। और वहां पर जितने भी थे उन्हें ब्राह्मण और उन्हें मुक्त हस्त से दान दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिता के दर्शन हुए थे, बहुत खुश हुए।
और फिर आता है, फिर से आता है जैसे कि हमने चालू किया था परीक्षित महाराज के बारे में, कैसे राज्य था। तो परीक्षित महाराज ने अपने गुरु किसे बनाए थे? कृपाचार्य को, और कृपाचार्य के आदेशानुसार ही वो राज्य कार्यभार चला रहे थे। और उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ गंगा के तट पर किए थे, और वहां पर देवता भी आए हुए थे, और वहां पर जो देवता आए थे यज्ञ के लिए, उनका सब लोग दर्शन कर पा रहे थे। तो परीक्षित महाराज का ये प्रभाव था, और उनके प्रताप की वजह से देवता आते। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम देवताओं का भी दर्शन जब तक नहीं कर सकते कि वो जब तक हम उनकी इच्छा ना हो, देवता अपने आप को दिखा नहीं, उनकी इच्छा नहीं है कि मुझे उसे दर्शन नहीं देना है, तो वो नहीं दे सकते हैं। तो भगवान की बात तो और ही है। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज ये चाहते थे कि उनका ऐसा मानना था कि जो ये सब यज्ञ के लिए जो भी सब धन और ये सब एकत्रित किया है, वो सब प्रजा का भी उसमें हाथ बारे, प्रजा की वजह से जो कर मिलता है उसमें, तो इसीलिए सब जो है वो देवताओं को सबको वो देवताओं को देखना चाहिए। इसीलिए फिर सब देवताओं ने अपने आप को प्रकट किया। इसलिए जब यज्ञ चालू था, वो 3 अश्वमेध यज्ञ, उस वक्त जो भी देवता है वो सब, सामान्य जनता भी उन देवताओं को देख सकती है। लेकिन भगवान के बारे में अलग होता है। जब भगवान की अहित की कृपा बनती है, तब अब भगवान का किसी भी रूप में दर्शन कर पाते, और देवता का अलग होता है। लेकिन सब लोग इतने ये थे, खुश थे कि उनके राजा ऐसे थे कि देवता का दर्शन भी दुर्लभ रहता है, वो भी उनके राजा के वजह से करने को मिलता था। और सब देवता भी बहुत खुश थे क्योंकि परीक्षित महाराज यज्ञ करते थे, और यज्ञ की वजह से उन्हें भी उनका सब भार मिल जाता था। इसलिए एक बार महाराज परीक्षित है, वो दिग्विजय करने के लिए चल पड़े। तो उन्होंने गाय तथा बैल को जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था एक शूद्र को देखा, और उसे पर्याप्त दंड करने के लिए तुरंत पकड़ लिया। एक दिग्विजय, तो ये तो महाराज परीक्षित का तो सब जगह राज्य था, फिर भी दिग्विजय करने के लिए क्यों बाहर पड़े? कि तो उन्हें तो सब जो राज्य था वो सिर्फ हम जो देखते हैं वर्ल्ड, उससे भी बहुत आगे था वो। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो देखेंगे कि परीक्षित महाराज का राज्य किस तरह से विस्तार में बड़ा हुआ था। तो जब फिर क्यों पड़े थे ये दिग्विजय करने के लिए? सभी राजा उन्हीं के अनुसार राज्य कर रहे थे, लेकिन परीक्षित महाराज ये देखना चाहते थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि कलयुग आ रहा है, इसलिए वो देखने चले थे कि मेरे राज्य के अलावा सब, पृथ्वी तो उनका ही राज्य था, लेकिन वहां पर वो राजधानी में रह रहे, वहां पर तो सब ठीक है, लेकिन अन्य अन्य राज्यों में कुछ न कुछ कलयुग के लक्षण दिखाई रहे थे। वो सब ठीक है क्या नहीं, वो देखने के लिए वो दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े थे। और फिर शौनक मुनि पूछते हैं फिर से सुत गोस्वामी को कि जब परीक्षित महाराज ने वो शूद्र को देखा जो 3 पैर जिसके 3 पैर कट चुके थे, ऐसे बैल, और एक गाय जो दुर्बल हुई थी, उनके पैरों के ऊपर वो प्रहार कर रहा था, फिर उसे दंड क्यों नहीं दिया? या वो तो बहुत अधम काम कर रहा था, वो नीच से नीच, शूद्र से भी नीच वाला काम कर रहा था, फिर उसे तुरंत मार क्यों नहीं दिया? और फिर ये जो कथा है उससे भगवान से कुछ संबंध है क्या? क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान से संबंध में है तो बताइए, अन्यथा मत बताइए। तो शौनक मुनि जो थे वो इस कारण इसे बोल रहे थे कि वो समझते थे
कि जो भी बात है, जो भी कथा है, वो अगर भगवान से संबंध नहीं है तो हमारा जो समय है वो व्यर्थ गया। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि जो राजा ने किया वो भगवान से संबंध में है तो बताइएगा, अन्यथा मत बताए। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के चरण कमलों के बारे में ही सुनना चाहते हैं, अन्यथा उनका जो भी समय है वो व्यर्थ जाता है, इसलिए वो दूसरी कुछ बात ही नहीं करती। और फिर यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवतम में तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में राजनीति, कूटनीति और बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सब कुछ है, और वहां पर सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें मुख्य क्या है? कृष्ण है। कृष्ण उनके शुद्ध भक्त के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए महाभारत या भागवतम या भगवत गीता है वो बहुत महान ग्रंथ है, क्योंकि भगवत गीता में भी सब है, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र, फिर लेकिन उसमें क्या है? मेन है भगवान कृष्ण की वाणी, इसलिए वो महाभारत भी बहुत अच्छा ग्रंथ माना, पांचवा पुराण माना जाता है, क्योंकि जिस तरह उसमें सब कुछ है, श्रृंगार रस है पूरे महाभारत में, लेकिन उसमें सबसे मेन ये क्या है? भगवान ने कही हुई भगवत गीता, इसलिए महाभारत को भी पांचवा पुराण माना गया था। सॉरी, 4 वेदों के अलावा 5वां वेद माना जाता है। और फिर सुत गोस्वामी कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुक्ति पाने के लिए मृत्यु के देवता जो यमराज है उनके द्वारा वध से बहुत भयभीत रहते हैं, लेकिन जब भी कोई धर्म का कार्य होता है तो वहां पर यमराज को बुलाया जाता है। जैसे ही नैमिषारण्य में जो यज्ञ हो रहा था, तभी वो शौनक आदि ऋषियों ने यमराज को बुलाया था, और यमराज जी है उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है कि जब भक्त कीर्तन करते हैं, यज्ञ के लिए, कीर्तन के लिए उन्हें आमंत्रण देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उस कारण क्या हुआ था, वहां पर जो है ना, किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि यमराज जी स्वयं वहां पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर जिन्हें अपने इसी शरीर में रहना है, मृत्यु नहीं होने है, मृत्यु के तो उन्हें हमेशा भगवत कथा सुननी चाहिए, हमेशा भगवत कीर्तन करना चाहिए, तो उन्हें उसी शरीर में रहने को मिलता है। और फिर कलयुग के बारे में बताते हैं, अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोकर तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। कलयुग में ऐसे ही होता है ना, दिन भर लोग अपने अपने काम करते हैं और रात को जब थक जाते हैं टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और सो जाते हैं। और जो उनका जीवन का मूल लक्ष्य होता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, और इस शरीर किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। ऐसे नहीं हमारे कर्म नहीं करने, हमारे कर्म करने हैं, लेकिन भगवान को याद करते हुए हमारे कर्म करने हैं, और वो कर्म करते करते हमें अपने भगवान को याद करना है और भगवत धाम जाना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है कलयुग में। रोज सुबह उठते हैं, गधे की तरह मजदूरी करते हैं, और शाम को जैसे ही घर में आते हैं आराम से सोफे पे बैठेंगे, टीवी देखेंगे, मजा करेंगे, रात को सोएंगे, फिर से सुबह वही चक्कर। जो मेन कार्य है वो करते नहीं, और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। और जब परीक्षित महाराज ने अपने राजधानी के सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को देखा तो उन्हें पता चला कि ये अच्छा नहीं है। और ये जब अभी मेरे क्या बोलते हैं, राज्य की सीमा के भीतर आ गया, तो मुझे ये सुअवसर मिल गया है कि अब मुझे इससे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि अगर
जबरदस्ती किसी से युद्ध नहीं करते हैं ना, तो इसलिए वो उसने पहले वार किया है, अभी वो मेरे सीमा के भीतर आया है, तो मुझे ये अवसर मिला है और मैं अभी इनसे युद्ध करूँगा। तो कलयुग के लक्षण क्या थे? जब उन्हें कौन से लक्षण दिखाई दिए, तो महाराज परीक्षित का राज्य था वो इतना अच्छा था और इतना शांतिपूर्वक था कि वहां पर कुछ भी बुराई नहीं थी, लेकिन उनके सीमा में कुछ ऐसी लक्षण दिख रहे थे और उन्हें ऐसे समाचार मिले थे जिससे वो विचलित हो गए थे। वो कौन सा था? पहला था स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा मांस भक्षण की लत, तीसरा मादक द्रव्य का सेवन, नशा, चौथा द्रुत क्रीड़ा। तो इन चारों से प्रभुपाद जी ने हमें बचा के रखा है। वही लक्षण जब हम देखेंगे, जब युधिष्ठिर महाराज सब कुछ त्याग के चले गए थे। क्यों चले गए थे? कि उन्हें पता चला था भगवान अपने धाम चले गए और कलयुग का अवतरण हो गया। और यहाँ पर परीक्षित महाराज बहुत बड़े हैं, उनके विवाह हुए, उन्हें पुत्र भी है बड़े बड़े, और तब कलयुग उनके राज्य की सीमा में प्रवेश किया। तो हम समझ सकते हैं कि इतने सालों तक वो कलयुग की हिम्मत भी नहीं हुई कि परीक्षित महाराज के राज्य की सीमा में प्रवेश करें। कि परीक्षित महाराज इतने धर्मात्मा और इतने शक्तिशाली थे कि वो इतना प्रयास करने के बावजूद भी वो अंदर प्रवेश नहीं कर चुका था। और ये जो लक्षण है वो भी गुप्त रीति से हो रहे थे, ऐसे सबके सामने। अभी जैसे होता है कि मादक द्रव्य का वितरण, मांस भक्षण, जहाँ देखो उधर सब कुछ मिलेगा, इजीली सब कुछ हो जाता है सबके सामने। वैसे नहीं था, ये सब जो हो रहा था वो छुपके से हो रहा था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज का राज्य कितना अच्छा था। और फिर जब उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे जो ये कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं, तो उनके जो एजेंट है, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप है, वो सब बना के ऐसे, तो मुझे उनको खत्म करना है, उन्हें शिक्षा देनी है। तो इसलिए परीक्षित महाराज क्या किया, अपनी सब सेना लेके चल पड़े उन्हें दंड देने के लिए। तो फिर उनकी सेना का वर्णन आता है, परीक्षित महाराज कैसे उनके काले घोड़े द्वारा उनका रथ खींचा जा रहा था, उसके ऊपर वो सवार थे, उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह था, और बहुत सारे सुसज्जित रथ थे सारथियों के साथ। फिर घोड़े वाले सैनिक थे, पैदल वाले सैनिक थे, बहुत सारे हाथी थे, और साथ ही साथ बहुत सारे वाद्य बजाने वाले बैंड वाले भी थे। और उनकी जो सेना थी वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि जो भी देखता था वो देखता ही रहता था। मतलब पहले रथ वाले, सुंदर रथ वाले चलेंगे, फिर घोड़े वाले चलेंगे, ऐसे इतनी सुंदरता से ऐसे सब रचा हुआ था। हाथी चलेंगे सब, और सब सजे धजे हुए और बैंड बाजे के साथ सुंदर गायन करते हुए सब जाते थे। लेकिन ऐसे नहीं, सब दिखने में सुंदर नहीं थे, वो उतने वीर भी थे और सब उनसे भयभीत भी थे। जो भी उन्हें तो ऐसे कुछ युद्ध नहीं करना था, लेकिन ये जो कलयुग ने अपना प्रभाव जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, वो परीक्षित महाराज अपने राजधानी में रहते थे, लेकिन सब जो राजा थे उनके अंडर थे और उधर वो ज्यादा हो रहा था। तो उनको वो कैसे काबू में कर सके? उन्हें दंड देके उन्हें उनसे हटाना था, इसलिए परीक्षित महाराज चल रहे थे। और उसमें फिर आता है कि परीक्षित महाराज का कहाँ गए, तो पहले आए थे पृथ्वी के समस्त लोग, जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं, वो समस्त, फिर भद्राश्व, केतुमल, भारत, गुरु, जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष आदि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंट वस्तुएं वसूल की। तो ये केतुमाल, ये हमने सब 5वें स्कंद में देखा था कि किस तरह जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है और किम पुरुष है, ये सब हमने देखा था। तो किम पुरुष जो है वो हिमालय के भी वहां पर है, और उसमें क्या आता है, बहुत सारे सागर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ
खारे पानी का समुंदर है। वैसे ही अलग-अलग 5वें स्कंद में देखा था ना हमने, कहीं पर गन्ने का जूस का है, कहीं पर मदिरा का है, कहीं पर अलग-अलग कहीं पर आम के जूस का है, अलग-अलग इसका समुंदर है, सागर है। वो पार करके उन सभी के ऊपर परीक्षित महाराज का राज्य था। और इसमें एक तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो किम पुरुष राज है, वहां से हमारे सुखदेव गोस्वामी आए थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ था और वो पार करके वहाँ यहाँ पर आ गए थे। और फिर आता है, ये जहाँ पर भी जाते, जिस राज्य में भी हमने, अगर आपको याद होगा तो 5वें स्कंद में देखा था, ये जो जम्बू द्वीप है वो कितना बड़ा है, कितने हर एक सागर, मतलब परीक्षित महाराज ने अपने ये सब हिंद महासागर ये सब पार कर करके उनके पार जो है वहां पर भी परीक्षित महाराज का राज्य था। और वहां पर जहाँ पर भी जाते तो सब पर उन्हें ना अपने पूर्वज है ना उनका यशगान और भगवत भक्त का यशगान, श्री कृष्ण की बातें, उनका यशगान, फिर किस तरह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और किस तरह उसका ताप हुआ था, और फिर भगवान कृष्ण ने किस तरह उन्हें बचाया था, और जहां भी जाते उन्हें वही सब सुनने का मिलता था। और किस तरह वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य कितने अच्छे अच्छे संबंध थे, प्रेम के संबंध थे, यही सब उन्हें बताया जाता था। और ये सब सुनते हुए उन्हें बहुत हर्ष लगता था, बहुत कभी उनकी आंखें सब खुल गई कि कितने अच्छे संबंध थे भगवान के साथ, उनके पूर्वजों के, और इतना अच्छा लगता था। वो और सब लोग जब उन्हें सुनाते थे ना तो महाराज उन्हें भेंट वस्त्र खुद देते थे जब ये सब सुनते थे ना भगवान की कथाएं। और यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उन्हें अपने पूर्वजों की कथा जो भी है पूर्वजों के बारे में सुनना ज्यादा क्यों अच्छा लगता था, आनंद क्यों आता था कि उनके साथ कृष्ण थे। और कृष्ण जहाँ भी होते हैं आनंद आता है, और भगवान कृष्ण है ही आनंद में, जो भी रूप में रहे, जो भी लीलाएं में रहे आनंद, तो इसलिए उन्हें वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था। और फिर जब उन्होंने सुना कि भगवान जो है पूरे, जैसे हमने द्वितीय स्कंद में देखा ना कि भगवान ने किस तरह सृष्टि बनाई, किस तरह सब सृष्टि के रचना, और भगवान की इच्छा बिना इतना सा भी पत्ता नहीं हिलता है, सब हमने देखा है, हर एक कण में भगवान है। सब ऐसे भगवान जब उनके पूर्वज हैं, उनको अपने बड़े समझ के उनके पैर छूते हैं, कभी उनके दूध बनते हैं, कभी उनके सारथी बनते हैं, और कभी उनकी रात्रि में रक्षा करते हैं, जैसे और दुर्वासा मुनि से भी रक्षा, हर बार उनकी रक्षा करते हैं, उनके सारे परिवार की। और किस तरह उन्होंने कभी बड़े छोटे भाई बनके किस तरह उनकी रक्षा करते हैं और प्रणाम करते हैं, ये सब जब उन्होंने सुना तो उन्हें भगवान के चरण कमलों के प्रति ज्यादा भक्ति जागृत हो गई। पहले से परीक्षित महाराज भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने देखा भगवान होके भी ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि, और फिर कैसे उनके पूर्वजों ने उन्हें आग्रह पूजा के लिए भगवान कृष्ण को ही चुना, और फिर भगवान कृष्ण ने कैसे ब्राह्मणों की पैर चरण धुए, ये सब जब देखा तो उन्हें बहुत भाव विभोर हो गए और उन्हें भगवान के प्रति और प्रेम जागृत हुआ। और फिर सुत गोस्वामी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो घटना सुनाता हूँ जो उस समय घटी। ये सब चल रहा था ना, तो सब लोग भी, सब राजा महाराज जो थे वो सब सुनाते थे कि आपके पूर्वज ऐसे थे, भगवान कृष्ण ऐसे थे, और सब कृष्ण के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना, फिर अपने पूर्वजों के साथ उनके संबंध। हम भी जब देखते हैं महाभारत की लीलाएं, वो सब कैसे अर्जुन सोते रहते थे और भगवान उनके घोड़े की मालिश करते थे, और फिर किस तरह दुर्वासा मुनि गए थे और तभी उनके पास कुछ भी नहीं था, द्रौपदी पूरा अन्न खा चुकी थी, वो पात्र में कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने कैसे हर एक लीला वो सुनते सुनते वो बहुत अच्छा लगता था उन्हें। और वो सब
सब है ना ये पांडवों के वंशज है और इतने अच्छे राजा, इसलिए सब जगह जहां पर भी परीक्षित महाराज जाते थे उन्हें मान पत्र मिलता था, जैसे अवार्ड मिलता है वैसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो अवार्ड था वो परंपरागत और सही सही मायने में वो सच में ऐसे थे। परीक्षित महाराज भी बहुत अच्छे राजा थे कि कलयुग आने के बावजूद भी उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो चुका था, इसलिए वो उन्हें मिल रहा था, इसके लिए वो सही में लायक थे। लेकिन आजकल के जैसे नहीं, वो प्रभुपाद जी बताते। तो ऐसे करते करते वो जब जा रहे थे तभी एक ऐसी घटना हुई कि वहां पर साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण करते देखा उसके और पृथ्वी जो पुत्रहीन माता के समान शोकग्रस्त दिखी। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, उसकी शरीर की सौंदर्यता चली गई थी। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार, और फिर धर्म जो बैल है वो साक्षात धर्मराज यमराज जी है, उन्होंने बैल का रूप लिया हुआ है और पृथ्वी जो गाय का रूप ली है। और जो बैल है उसके 3 पैर कट चुके, एक ही पैर पे है, और पृथ्वी जो उसके पुत्रहीन अवस्था, कोई नहीं है और उस काली पड़ी हुई है, उसका शरीर बहुत दुर्बल अवस्था में है। ऐसी अवस्था में वो 2 लोग एक जगह पर दिखे और वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं वो सुत गोस्वामी कह रहे हैं। तो जो धर्म है वो गाय से प्रश्न पूछते हैं कि हे महोदया, आपकी अवस्था ऐसी क्यों हो गई? क्या आप किसी शोक, आपको कुछ रोग हो गया है क्या? आपके मुख से लगता है आपके संबंधी आपसे दूर हो गए क्या? फिर आपकी अवस्था ऐसी क्यों हो गई? तो ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में है ना यह धर्म जो है वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है? वो साक्षात धर्मराज है और उन्हें पता है अभी कलयुग आया है, इसलिए वो पृथ्वी से पूछ रहा है कि आप अपने किसी संबंधी से पिछड़े, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही होता है। कहीं हमें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए या अध्ययन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम सब लोग अपने अपने परिवार से दूर रहते हैं। बहुत सारे, और हर एक घर में कोई ना कोई रोगी होता है, इसलिए उन्होंने वो धर्मराज थे तो उन्होंने उसी विषय में प्रश्न पूछे कि आपको कोई रोग हुआ है या आपका संबंधी आपसे बिछड़ गया है। और फिर वो अपने बारे में कहते हैं मेरे 3 पाँव नहीं है, इसलिए मेरी ऐसी दशा देख के आपको दुख हो रहा है क्या? या फिर देवताओं को उनके यज्ञ का भार नहीं मिल रहा है, उसके कारण सब सूखा पड़ गया है, इसलिए खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए आप दुखी है। क्योंकि क्या होता था, कलयुग आने से पहले यज्ञ किए जाते थे, और जब सूर्यदेव प्रसन्न होते थे, अग्नि के, व्यासदेव जी मनुस्मृति में कहा गया है, अग्नि के वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते थे। और जब सूर्यदेव प्रसन्न होते थे तो वो समुद्र से पर्याप्त जल लेते थे और जल लेके वर्षा करते थे, और जब वर्षा करते थे तो अग्नि जो पृथ्वी पे है वो घास या सब अन्न उत्पन्न होता था और उससे पशु भी अपना भरण पोषण कर रहे थे, इसलिए वो धर्मराज थे, उन्होंने उसी के अनुसार प्रश्न पूछा। लेकिन अभी क्या होता है कलयुग में, वो लोग क्या कहते हैं हमें इन सब की जरूरत नहीं है, यज्ञ विज्ञ करने की कुछ जरूरत नहीं, हमें वर्षा की भी जरूरत नहीं, हमें कुछ घास फूस नहीं खाना है, हम पशु के ऊपर मांस भक्षण करेंगे और उसी के ऊपर जी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उन पशु को भी खाना है आपको, तो उन पशु को खाने के लिए ये चारा घास बीज चाहिए, तो इसके लिए भी वर्षा चाहिए। ये भी उन्हें समझ में नहीं आता है, और वो सिर्फ समझते हैं कि हम इनके ऊपर ही जीवित रहेंगे। और फिर से
और फिर और एक प्रश्न पूछते हैं धर्मराज जो बैल के रूप में है, क्या आप उन स्त्रियों के बारे में सोच के दुखी है जिनके पति जो है व्यभिचारी हो गए और उनकी स्त्रियों को छोड़ दिए, अकेली स्त्रियां है, इसलिए आप दुखी है? या ज्ञान की देवी जो है वो ब्राह्मणों के हाथों से बेची जा रही है, इसलिए और ब्राह्मण जो है वो राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भी संस्कृति का आदर नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुखी है? क्योंकि ऐसे कलयुग में ये भी होता है कि जो भी पुरुष है अपने स्त्रियों को छोड़ देते हैं। मतलब जो पुरुष का धर्म होता है कि अपनी पत्नी का संगोपन करना, तथा उसका प्रथम कार्य यह भी होता है उसे भगवान की भक्ति में लगाना, अपने पत्नी या अपने परिवार के जो भी है पुत्र पुत्र उन्हें सबको भगवान की भक्ति में लगाना। वो सब छोड़ के सिर्फ उनके नाम के लिए पुरुष और स्त्री के संबंध बने रहते हैं। और इस कारण से जो बैल है वो पूछ रहे हैं कि और आपके उन स्त्रियों के बारे में, और पुरुष जो है दूसरे स्त्री के इसमें पड़ जाते हैं प्रेम में और अपनी जो विवाहित पत्नी है उन्हें छोड़ देती है, और उस कारण बालकों का भी अच्छे से संगोपन नहीं होता। इस सब कारण से आप दुखी है ऐसे पूछ रहे हैं। ये जो धर्मराज और पृथ्वी के बीच का संवाद है वो बहुत सुंदर था। इस कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे वो। और फिर और एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो लोग है कलयुग के लोग जो है वो इतने कलयुग के प्रभाव से इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि वो सब इन कारणों को भूल जाते हैं कि हमें किस तरह खाना चाहिए, किस तरह सहवास करना चाहिए। ये सब कार्य जो है वो शास्त्र के अनुरूप नहीं होते हैं। कोई भी कहाँ पर भी खाना खा लेता है। हमारे शास्त्र में कैसे है कि हम लोग खड़े होके पानी भी नहीं पी सकते, बैठ के पानी पी, लेकिन आजकल सब महाभारत में उसका एक पूरा ये है विवरण की, और हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में भी देखेंगे तो उसमें भी एक खाने के नियम है, पानी पीने के नियम है, सोने के नियम है, सहवास करने के नियम है। लेकिन हर एक चीज का कोई भी नियम का पालन नहीं करेगा और इसके लिए सब अनुचित हो जाता है कि अगर हम लोग शाम के वक्त भोजन करेंगे तो बीमारी आएगी, खड़े होके पानी पिएंगे तो बीमारी आएगी, मूत्र विसर्जन करते हैं वो भी खड़े होके तो भी बीमारी आती है। ऐसे अलग अलग है। और सहवास भी गलत टाइम पे करते हैं तो उसकी वजह से जो संतान उत्पन्न होती है वो अल्प आयु या उनकी बुद्धि ठीक नहीं रहती है, उन्हें रोगग्रस्त होता है। इन सब के लिए नियम है, लेकिन आजकल वो नियम नहीं रहे क्योंकि हमारे ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े राजकुल के लोग हैं उनके हाथों बीच के जा जाते। तो फिर जो हमारी संस्कृति है वो अपने अनुसार वो लोग मोड़ लेते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार नहीं वो नहीं आप ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो वो पैसे के लिए हाँ ठीक है चलेगा, आपको जैसे ठीक लगेगा वैसे। और फिर वो ऐसे करते करते हमारी संस्कृति लुप्त हो गई थी। फिर जो धर्मराज है वो बोलते हैं आपका बोझ उतारने के लिए हरि ने ये अवतार लिया था पृथ्वी पे, और अब तब कितनी खुश थी और अब उनसे वियोग हो गया, इस कारण अब दुखी है। ये इतने सारे प्रश्न पूछते हैं धर्मराज के। जब भगवान पृथ्वी पे थे तो धरती कितनी खुश थी। हमने देखा जब भी भगवान आते हैं तो सब कितना अधिक मात्रा में सब उत्पन्न होता है, सब हवाएं कैसी चलती है, सब कैसे भगवान जब भी आते हैं अपने धाम के साथ ही आते हैं और सब कितने खुश रहते हैं। तो इसलिए, और अभी भगवान नहीं है इसलिए भगवान के जाने के भगवान चले गए इसलिए आप दुखी है, ऐसे पूछ रहे।
और फिर बोलते हैं, हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो यहाँ पर कैसे बात कह रहे हैं धर्मराज की पृथ्वी में कितने सारे धन है, पृथ्वी से हमें सब अनाज पानी जितने भी रत्न है वो सब मिलते हैं। पृथ्वी पे रह के हम भगवान के धाम में भी पहुंच सकते हैं। पृथ्वी में हर एक चीज जो भी चाहिए वो सब प्रचुर मात्रा में है। और देवता भी पृथ्वी पे आने के लिए तरसते थे और उन्हें सौभाग्य की देवी कहा जाता था। और वो फिर बोलते हैं कि क्या आप देवताओं द्वारा वंदनीय है, फिर भी आपका सौभाग्य किसने छीन लिया? ये सब लास्ट वाला प्रश्न पूछते हैं। फिर धरणी माता कहती है, गाय के रूप में जो है वो बोलती है, वो क्या बोलती है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पृथ्वी देवी ने गाय के रूप में, पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पावों द्वारा पलित थे और अपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो यहाँ पर जो गाय के रूप में धरती माता है वो कहती है, जब धर्म की रचना किसने की? भगवान ने की। और यह धर्म कौन है? साक्षात धर्मराज यमराज है। और वो चारों पैरों के ऊपर कब थे? सतयुग में। फिर त्रेता युग आते आते उनका एक पैर गया। फिर द्वापर युग आया तो दोनों पैर गए। फिर दूसरा पैर गया। और कलयुग आया तो तीसरा पैर गया। और अभी जो कलयुग का जैसे जैसे समय जाएगा तो उनका वो चौथा पैर है वो धीरे धीरे करके वो भी कम होता जाएगा। और जब वो पूर्ण तरह नष्ट हो जाएगा तो फिर प्रलय आ जाएगा। इस तरह धरती माता कहती है। और फिर आगे 26, 27, 28, 29 और 30 नंबर श्लोक में पूरे धरती माता जो है वो कहती थी कि किस तरह पहले सब गुण थे, सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुखों को सहन कर पाना, क्रोध को रोकने की शक्ति, आत्मसंतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायक तत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमता, धैर्य, दयालु, उदारता, विनयशील, संकल्प, ज्ञान, पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, स्वामी भक्ति, यश, पूजा, निर्भीमानता, अस्तित्व, भगवान के रूप में शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो ये जो गुण बताए, करीब 40 गुण बताए, उसके अलावा भी इतने सारे भगवान के जो गुण हैं वो जो थे वो पृथ्वी पर जब भगवान थे तो वो थे, और भगवान के जाने के बाद वो सब खत्म हो गए एक एक करके। और ये सब जाने के बाद पृथ्वी जो है वो बहुत दुखी होने लगी। और फिर इस तरह धर्मराज और पृथ्वी के बीच में, दोनों के बीच में ऐसे प्रश्न उत्तर चल रहे थे। तो फिर वो बोलती है, हे धर्मराज, आप सभी देवताओं में उत्कृष्ट है, आप पितृलोक के वासी है और आप सब कुछ जानते हैं। मनुष्यों में
उच्च है। जब भी मैं इन मनुष्य के विषय में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे फिर पृथ्वी कहती है, और फिर पृथ्वी माता कहती है कि जो सौभाग्य की देवी है, जो उनके दर्शन के लिए ललायित रहती है, लक्ष्मी जी उनके चरण कमल की सेवा करती है, ब्रह्मा जी उनके दर्शन के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। ऐसे भगवान जो लक्ष्मी जी है, उनके वक्षस्थल से उठ के उनके चरण कमल की सेवा करती है। ऐसे भगवान के चरण कमल जो है वो मेरे ऊपर पड़ रहे थे। हर दिन जब भगवान पृथ्वी पे थे तो सब लोग भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के लिए तरसते थे, लेकिन पृथ्वी इतनी खुश थी और अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली मानती थी कि हर दिन किसी को भगवान के दर्शन मिले न मिले, उनके ऊपर भगवान के चरण कमल पड़ते थे, और जिसे उनके ऊपर भगवान के चरण कमल पड़ते थे, कमल, शंख, चक्र, गदा, उन सब के चिन्ह पड़ते थे, और वो इतनी खुश होती थी, हर्ष उल्लासित होती थी। और जिससे भगवान आगे जाते थे वहां के ऊपर हरी हरी घास उगती थी हर वक्त, और वो बहुत ऐसे प्रफुल्लित होती थी। तो ये सब छूट की, और फिर वो इतने अपने अपने भाग्यशाली मानती थी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर भगवान की इतने सुंदर चरण कमल, जिनके लिए सब लक्ष्मी, सौभाग्य की देवी, ब्रह्मा जी, सारे देवता सब कुछ तरसते, वो मेरे ऊपर है। इतनी बड़ी पृथ्वी जो इतने ऐसे गर्विष्ठ, मतलब उन्हें इतना अपने ऊपर ये आ गया कि मैं कितनी भाग्यशाली, ऐसे वो सोचती थी। तभी भगवान ने उन्हें, पृथ्वी बोलती तभी भगवान ने मुझे त्याग दिया और वो अपने धाम गए, और इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे जब वो कह रही थी तभी ऐसी दोनों की बात चल रही थी, तो उसी और उस वीरा से वो जो अभी भगवान के चरण कमल की धूल नहीं मिलती, ये सब कह के वो रो रही थी। और इसी तरह धर्मराज जो बैल है और गाय जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में बात चल रही थी। उसी समय उत्तर की ओर से परीक्षित महाराज आते हैं और उन दोनों को सामने देखते हैं, और फिर यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। आगे जाके फिर 17वें अध्याय में परीक्षित महाराज और वो धर्मराज है, उन दोनों के बीच में बात होगी, और तभी ये दोनों जब गाय और बैल बात कर रहे होते हैं तभी कली आएगा और उन्हें दंड देने लगेगा। तभी परीक्षित महाराज आएंगे और उन्हें रोकेंगे। वो सब आगे के अध्याय में। हरे कृष्णा। यहाँ पर हमने हर एक श्लोका का पहले से ही सब अध्ययन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारा रह गया होगा, तो प्लीज क्षमा कीजिए। और आप अपने अपने जो भी है अनुभव या इससे रिलेटेड जो भी याद आता है प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। जो भी कुछ गलत हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी गलती का बात कर रहे हो, गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इतनी बढ़िया आपने मतलब पूरा जो विवरण किया, इतने बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दिया, इतना सुपर। जो स्टोरी मतलब जो बोलते हैं ना स्टोरी टेलिंग जिसमें ऐसा बोलते हो, इतना अच्छी तरह से आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, मतलब डिटेल्ड भी बताया, और जो मतलब टाइम पे भी आपने खत्म किया। बहुत बढ़िया माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से बता दिया, मैं खुद डरती हूँ कि मैं बहुत सारा रह गया होगा। इतना नहीं, ये भी बताना है, पूरा तात्पर्य बता दूं, ऐसा लग रहा था। बहुत सेकंड टाइम फिर से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी नई नई बातें और जागरूक हो जाती है।
और उसमें मुझे एक प्रश्न का उत्तर भी मिल गया था, जो हमेशा रहता है कि जब एक युद्ध आने के बाद दूसरे युद्ध में प्रलय होता है क्या, ये सब कुछ ये जब पढ़ रही थी तो तभी जब भगवान कृष्ण थे तब जरासंध ना कितने बार आक्रमण किया, 18 बार ना, तो 17 बार तो भगवान ने उनके साथ युद्ध किया, और उसकी कितनी सेना थी, 23 अक्षौहिणी सेना थी। जरासंध हर बार लेके आता था, 23 अक्षौहिणी सेना लेके आता था, और भगवान सबका खात्मा करते थे। और फिर कालियावन उसे कैसे भगवान लेके गए, और फिर मुचकुंद थे वो जब मुचकुंद से भगवान युद्ध से भागे और मुचकुंद से कालियावन गया, मुचकुंद ने जब आंखें खोली तो कालियावन का उधर ही विध्वंस हो गया। और फिर जब वो मुचकुंद बाहर आए तो उन्होंने देखा, क्योंकि मुचकुंद जो थे वो सतयुग के थे, और तब उन्होंने देखा कि ये सब इतने छोटे छोटा क्यों है। जब सतयुग में था तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष थे, जो इंसान भी थे, मनुष्य भी थे, वो बहुत लंबे लंबे थे। तो सतयुग से जो द्वापर में उन्होंने देखा, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण थे तभी उन्हें सब छोटा छोटा दिख रहा था। तो वो यहाँ पर से सब मनुष्य जाति को छोड़ के वो हिमालय की ओर गए और वहां पर जाके तपस्या करने लगे। और तभी मुझे ये समझ में आ गया कि जैसे एक युग में दूसरे के जाने के वक्त प्रलय, हमेशा ही प्रलय होता है ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसे बड़े बड़े युद्ध होते हैं, उसमें आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा ये 18 बार 23 अक्षौहिणी सेना, फिर यदुवंश कितना बड़ा था वो भी आपस में गए, फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भी कितने सारे सैनिक मारे गए। इसी तरह बहुत कम ही लोग जो है वो द्वापर के बचे हुए थे कलयुग के एंड तक। ऐसे अभी भी हो रहा है, मतलब कलयुग जैसे जैसे आ रहा है बहुत सब बड़ा बड़ा लग जाता है, और फिर सबके जो कम कम वाले होते, कम बुद्धि वाले, कम हाइट वाले, हर एक वो सब रहते, छान छान के रहते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। एक्चुअली हम लोग को एक मतलब मुझे हर बार वो बात आ रही कि कली का जस्ट वहां पे एंट्री थी, और तब धर्म बोल रहा था कि उसकी पूरी हानि हो गई है, पृथ्वी तब रो रही थी, मतलब जस्ट कली की एंट्री थी। और आज के सिचुएशन 5000 साल के बाद तो कली ने तो पूरा का पूरा हाथ पैर मतलब पूरा ये किया, तो अभी पृथ्वी की हालत क्या रहेगी, अभी धर्म कितना मतलब पृथ्वी कितनी रोती रहेगी, धर्म की हालत तो ऑलमोस्ट गई, अभी सिर्फ सत्य एक पाव बाकी है, और पता नहीं और एक लाख साल के बाद क्या होने वाला है, वहां फिर कुछ नहीं रहने वाला है। वही अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं ना, ये 10,000 जो युग 10,000 साल जो है ये गोल्डन युग है, उसमें से 5,000 तो खत्म हो गए, अब हम लोग दूसरे 5,000 में है। तो इसी में अपना जल्दी से भगवत धाम जाने का प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। भगवान जहाँ पर भी रखे भक्ति कर, भगवान के अपने आश्रय में रखे, भले ही भगवत धाम ना लेके, लेकिन भक्तों का संग और भगवान का आश्रय चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आज आपका क्लास था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपका क्लास बहुत स्पेशल रहता है। और आज की क्लास में जो भी आपने सारा वर्णन किया, माता जी एक आपकी क्वालिटी मुझे आज दिखाई दी, जैसे मेरे लिए तो, कि आप जब भी ये पूरा क्लास ही नहीं लगा, ऐसे लगता है आप में वो शक्ति है कि आप हमें एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाती हैं। जैसे आप जो वर्णन कर रही थी, वर्णन करती जा रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि हम साक्षात वही हैं, जैसे कि पहले फिर आपने हमको एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर गए कि कैसे कलयुग जब शुरू हुआ, फिर परीक्षित महाराज ने कैसे मतलब उन्होंने कमान संभाली। और ये तो एक भजन था, मैंने वो सुना था व्रज का, मायापुर में सुना था, और मैं उसकी इतनी दीवानी हो गई कि मैंने उनको कहा कि मुझे ये सीडी दे दो। तो वो जो गाते हैं उसमें वो कहते हैं आइए हम चलेंगे ब्रजधाम की यात्रा पर। तो ठीक उसी तरह आप हमें एक ब्रजधाम की मतलब एक यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाती है। आपकी क्लास नहीं होती, आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो वो आप में बहुत अच्छी एक क्वालिटी है कि आप हमको
साक्षात वहीं पे मतलब महसूस करवाती हैं कि कैसे वो राज्य होता होगा। और ऐसा लगता है कि हम भी, क्योंकि अभी हम भक्ति में आ गए हैं, तो ऐसा लगता है हम भी उसी के एक हिस्सा हैं और वहीं बस हम भगवान ही के बारे में सुने समझे और वही कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा आपके अंदर शक्ति कि आप हमको ऐसा महसूस करवा सकती है। तो बहुत अच्छी ये क्वालिटी है माता जी आप में। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ऑल गरिष्ठ शिल प्रभुपाद जी में शक्ति है। मैं सिर्फ प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य में लिखा था वही पढ़ के बता रहे थे, और इतने अच्छे तरह से बताते हैं प्रभुपाद जी। हम सिर्फ एक दो बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो हर बार अलग अलग कुछ समझ में आता है, और फिर लगता है नहीं, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला है। पता चलता है हर एक शब्द का कितना बड़ा सार होता है। बहुत अच्छा है प्रभुपाद जी का। ऑल गरिष्ठ शिल प्रभुपाद।